तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले डेड मैन अंडरटेकर से। तो अंडरटेकर ने एक बहुत ही ऐसी बात कर दी है जिससे कि गाइस फैंस काफ़ी हाइप हो चुके हैं। हालांकि अंडरटेकर का रिटर्न तो नहीं होने वाला है, लेकिन अंडरटेकर का रेगुलरली मन करता रहता है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापसी करे, इन रिंग रिटर्न करे। अब फैंस का कहना है कि भाई इतना मन कर रहा है तो आ ही जाओ, एक रिटायरमेंट मैच दे ही दो क्राउड के सामने। आप लोग ये अपडेट सुनने के बाद बताना कॉमेंट करके कि क्या अंडरटेकर को एक रिटायरमेंट मैच फैंस के सामने देनी चाहिए। कॉमेंट करके आप लोग बताना, ठीक है। तो अंडरटेकर क्या कहते हैं पहले मैं आपको वो बता दूं। अंडरटेकर रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर आए थे जहां पे कि वो कहते हैं कि रेसलमेनिया 39 में उनका एक मैच रेसल करने का बहुत मन था। अंडरटेकर बताते हैं कि जब भी मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के किसी इवेंट में जाता हूं, देखने जाता हूं फैमिली वगैरह के साथ में, तो मेरे अंदर एक चुल मचती है कि मैं भी इस रिंग के अंदर जाऊं एंड मैच रेसल करूं, कम्पीट करूं। लेकिन अगर मैं जब घर पे रहता हूं या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू से हट के रहता हूं तो मुझे लगता है कि रिटायरमेंट वाला डिसीजन मेरा सही था। सो अंडरटेकर 50-50 में रहते हैं, थोड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि उनका ये डिसीजन सही था रिटायर होने का या फिर नहीं था। ऐसे में अंडरटेकर हमेशा चाहते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक मैच रेसल करें। बस चीज़ ये है कि उनका हेल्थ, उनकी बॉडी उनको उतना अब सपोर्ट नहीं करती है जितना पहले करती थी। अब ऐसे में कई सारे फैंस कह रहे हैं कि भाई एक मैच तो दे ही सकते हैं क्राउड के सामने, क्योंकि रिटायरमेंट थंडरडोमेरा में हुई थी, सर्वाइवर सीरीज आपको याद होगा। उसके बाद अंडरटेकर ने हॉल ऑफ फेम वाली स्पीच दी थी फैंस के सामने, तो उसमें फैंस काफ़ी इमोशनल हुए थे। लेकिन एक रिटायरमेंट मैच अंडरटेकर ने अभी तक फैंस के सामने नहीं दिया है। तो कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि एक रिटायरमेंट मैच होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि होगा, लेकिन आपके थॉट्स क्या हैं, क्या ये होना चाहिए? कॉमेंट करके आप लोग जरूर से बताना गाइस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एलेक्सा ब्लिस को लेके। तो आपको एलेक्सा ब्लिस के बारे में सारी चीज़ें पता है कि एलेक्सा ब्लिस को लेके क्या चल रहा है। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर उनकी वापसी हो भी नहीं सकती है, होना ही भी चाहिए तो नहीं हो सकती है। तो ऐसे में एलेक्सा ब्लिस रिसेंटली आई थी एक इंटरव्यू के अंदर एंड एलेक्सा ब्लिस से इस इंटरव्यू में बातें करती हैं अपने रिटर्न के बारे में कि वो कब आ सकती हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस। तो फिलहाल आपको मालूम है कि इस साल तो वापस नहीं आएंगी। तो एलेक्सा ब्लिस कहती हैं कि जैसे ही वो इन सारी चीज़ों से निकल जाएंगी, यानी कि फिलहाल वो प्रेग्नेंट है, उसके बाद वो वापस जब ठीक हो जाएंगी तो वो जितना जल्दी हो सके कोशिश करेंगी डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न के लिए। वो डब्ल्यूडब्ल्यू को थैंक्स कहती हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको जितना चाहा उतना ब्रेक दे दिया है। काफ़ी सारे फैंस कह रहे हैं कि एलेक्सा का मन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं रहता ये वो। अब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, मुझे लगता है जस्ट वो थोड़ी ज़्यादा बिजी हो चुके अपने लाइफ के अंदर। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू भी उस चीज़ को समझ के उनको ब्रेक देती है एंड एलेक्सा ब्लिस भी काफ़ी वेल अवेयर हैं इस चीज़ को लेके। तो उनका कहना है कि जैसे ही ये सारी चीज़ों से वो बाहर निकलेंगी तुरंत प्रिपेयर करेंगी, तुरंत डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न करेंगी। तो ये तुरंत कितना भी तुरंत हो जाए, इस साल तो नहीं होने वाला है, अगले साल का वेट करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सेथ रॉलिंस एंड विल ऑस्प्रे की बात करते हैं। तो विल ऑस्प्रे ने सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर दिया है। अगर मैं आपको बताऊं कि विल ऑस्प्रे कौन है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। एनजेबीडब्ल्यू के टैलेंट है, न्यू जापान प्रो रेसलिंग में कम्पीट किया करते थे। एक टाइम बहुत पहले इनकी भयंकर वाली भसड़ हो गई थी सेथ रॉलिंस से, पैसों को लेके भसड़ हो गई थी। ऐसा नहीं कि किसी ने किससे कर्ज ले लिया, बात थी कि किसके पास ज़्यादा पैसे, कौन ज़्यादा कमाता है। और भी कॉन्ट्रोवर्सी है इनकी, मैच वगैरह के लिए काफ़ी पिचेस आए थे पहले कि मैच हो जाइए वो, लेकिन वो मैच अभी तक हुआ नहीं। विल ऑस्प्रे इसी की बात करते हैं एंड विल ऑस्प्रे कहते हैं कि देखो सेथ रॉलिंस के साथ मेरी जो भसड़ हुई थी पहले ट्विटर पे, उससे उसे काफ़ी इंगेजमेंट मिली, मुझे काफ़ी मिली। अभी क्राउड में वो काफ़ी ओवर है, लोग उसके थीम सॉन्ग को बिल्कुल चीयर करते हैं, उसके साथ गाते हैं मिनटों तक, 10-10 मिनट तक। तो क्राउड में वो काफ़ी ओवर है एंड ऐसे में उसके साथ मैच लड़ना उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, मेरे लिए भी होगा। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन करने से मना कर दिया था। अब इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन्स हैं कि आखिर उन्होंने साइन करने से क्यों मना किया, डब्ल्यूडब्ल्यू में क्यों नहीं आना चाहते थे वो। तो फलाना ढिमकाना बहुत सारे रीजन्स देते हैं कि एनजेबीडब्ल्यू ये वो एंड कॉन्ट्रैक्ट फलाना जो भी है। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ अगर वो साइन करते तो ये मैच होता, लेकिन अभी तो ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, आप सबको मालूम है। लेकिन एक तरीके से वो कहते हैं कि अगर ये मैच होगा तो बहुत बैंगर ऑफ अ मैच होगा। क्राउड इनके पास भी है, विल ऑस्प्रे के पास भी, जापान वाली, एंड सेथ रॉलिंस के पास भी है। तो क्राउड के लिए भी काफ़ी भयंकर चीज़ होगी ये कुछ कहना है विल ऑस्प्रे का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। ये बहुत ही एक डिबेटेबल अपडेट होने वाली है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको लगता है कि ऑस्टिन थ्योरी बोरिंग हो चुके हैं अभी, या आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि ट्विटर के ऊपर फिलहाल रिसेंटली में यही चीज़ चल रही है, इसको ही लेके बातें चल रही हैं। आप लोग अपने थॉट्स कमेंट करके ज़रूर से बता देना। देखो क्या हुआ कि रिसेंटली में कुछ ट्वीट्स निकल के सामने आए जहाँ पे कि कहा गया कि ऑस्टिन थ्योरी की रेन मिड हो चुकी है, ऑस्टिन थ्योरी की रेन स्टेल हो चुकी है एंड अब ये ऑस्टिन थ्योरी वो नहीं रहेगा जो पहले हुआ करता था। अब पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऑस्टिन थ्योरी पहले क्या हुआ करते थे, क्योंकि इनकी तो भाई अभी तो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू करियर में पीक आना बाकी है, अभी तो ये काफ़ी यंग भी है। तो पता नहीं लोग इतना जल्दी जज क्यों कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अभी ये तो कहना मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वाहियात भी नहीं है कि रेन बेकार हो चुकी है। रेन थोड़ी सी स्टेल तो हो चुकी है, जॉन सीना को हराने के बाद, एज को हराने के बाद, रे मिस्टीरियो को हराने के बाद, ऐसे टैलेंट्स को हराने के बाद भी
ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑस्टिन थ्योरी मेन अट्रैक्शन है। गंथर जैसे होने चाहिए थे वो, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें लैक कर रही है। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि ऑस्टिन थ्योरी की गलती है, उन्हें कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन नहीं मिल रही है। एक जो प्रॉपर स्टोरी लाइन होती है जो 2-3 महीने 4 महीने चले, वो वाली स्टोरी इन्हें मिल नहीं रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कहीं दिक्कत है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको लगता है कि ऑस्टिन थ्योरी बोरिंग हो चुके हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आखिरी स्टोरी के बारे में, रोमन वर्सेस ब्रॉक को लेके। पता नहीं कितने लोग ये मैच वापस से देखना चाहते हैं या फिर नहीं, लेकिन मे बी दिस वेरी बिट लेस ऑफ पॉसिबिलिटी कि रोमन वर्सेस ब्रॉक एक बार फिर से आपको देखने को मिले। काफ़ी कम चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है। सुना है हमने कि ब्रॉक लेसनर आगे आने वाले टाइम में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जा सकते हैं। बेसिकली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मेंशन नहीं था, वो मेंशन था किसी वर्ल्ड टाइटल के पीछे। तो सबने जज कर लिया कि भाई रोमन के पीछे थोड़ी जाएंगे, सेथ रॉलिंस के पीछे जाएंगे, क्योंकि वो बन चुके हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लेकिन रिसेंटली में अपडेट आई कि सेथ रॉलिंस से उनके मैच के प्लान्स ही नहीं है दूर दूर तक। ऐसे में गाइस रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 तक चैंपियन तो ईजिली रहने वाले हैं, एंड बीच में चैलेंजर्स की थोड़ी कमी पड़ने वाली है। तो ऐसे में कुछ डर्ट सीट्स का कहना है, ओपिनियन से ये, कि रोमन वर्सेस ब्रॉक एक और मैच आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हो चुका है। समर स्लैम लास्ट टाइम हुआ था, वो इनफ था, वो परफेक्ट एंडिंग थी। लेकिन फिर भी अभी कुछ का कहना है। तो आप क्या देखना चाहोगे, इसको कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, फॉलो कर सकते हैं इंस्टा ट्विटर पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता भी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।